सिरसा में क्या तैयारियां की गई हैं? सबसे पहले तो मैं मेरे सिरसा वासियों को 22 जनवरी की अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर मेरे सिरसा के परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं मेरे सिरसा वासियों से एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि 22 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, उसका लाइव हम महाराजा अग्रसेन स्कूल में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के करेंगे, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य उस दिन हमारी एक शोभा यात्रा है उसमें शामिल होंगे। तो लोग वहीं पर ये लाइव देखेंगे। भगवान राम की प्राण विशेष श्री भगवान राम की प्रतिमा 11 फुट की साथ चलेगी। और उसके साथ साथ सिरसा शहर के जितने भी धार्मिक, सामाजिक, सोशल, जितने भी मतलब ये अपने व्यापारिक संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से, सर्व समाज की तरफ से एक झांकी निकलेगी। ये इतिहास बनेगा सिरसा का। और वो वहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचे कि यहाँ पहुँचकर शाम को 31 फुट की भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण होगा, भजन संध्या चलेगी, साथ साथ भंडारा होगा। उसके बीच में इस शोभा यात्रा में एक बहुत बड़ी ध्वजा भगवान राम की लेकर हम साथ चलेंगे। उस ध्वजा को लेने के लिए हमने 5-6 स्थान निर्धारित किए हैं, जैसे सालासर मंदिर, सांब बगीची, कंगनपुर रोड पे हनुमान मंदिर, रानिया रोड पे बाबा बिहारी जी की समाधि, और काठ मंडी, ये लक्कड़ मंडी के अंदर हनुमान मंदिर। ये 5-7 जगह, इसारिया बाजार में कैंप ऑफिस भाई गोपाल कांडा जी का। ये वहाँ से हम ध्वजा का टोकन देंगे। मेरी जितनी भी मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, ये जो भगवान राम की ध्वजा लेकर चलेंगे, राम की श्री शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए, इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए, योद्धा के बाद आप सिरसा का नंबर आए तो आप सभी इस शोभा यात्रा में साथ दें। शोभा यात्रा में कितनी झांकियां शामिल होगी, तो संख्या थोड़ा? संख्या की मेरे ख्याल अभी तक इसके अंदर हमारे पास लगभग 30 सर्व समाज के लोग हमारे साथ साझा हुए हैं, जिन्होंने हमने, क्योंकि कोई 5 दे रहा था, कोई 2 दे रहा था, कोई 7 दे रहा था, तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाता। तो हमने उन सभी से रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके सभी की 2-2 झांकियाँ ली है। तो लगभग सर्व समाज की जो झांकियाँ हैं वो लगभग 60 झांकियों के करीब हो जाएगी। और एक बाबा तारा की कुटिया से, चैरिटेबल ट्रस्ट से एक झांकी बनाई गई है, जो 15 झांकियाँ, जिसके अंदर भगवान राम की पूरी जो स्टोरी उसके अंदर झांकियों पर दर्शाई गई है, अलग अलग तरीके से वो चलेगी। और इसके साथ साथ जो हमारा एक किन्नर समाज है वो साथ साथ चलेगा, बधाइयाँ देते हुए, नाचते गाते हुए। एक हमने यहाँ से वृंदावन से, अस्कोन परिवार से, करीबन हमारे पास यहाँ 40-50 सदस्य यहाँ आएंगे, वो भी भगवान राम की बधाइयाँ बांटते हुए चलेंगे। और डीजे है, और राजस्थान से घूमर वगैरह मंगाया गया है, राजस्थान के डीजे मंगाए गए हैं, घोड़े हैं, हाथी है, ऊँट है, और काफ़ी मतलब सभी समाज के चीज़ें अलग अलग इसके साथ साथ चलेगी। तो सर, इतनी बड़ी शोभा यात्रा को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई जी, गई? वॉलंटियर की भी ड्यूटियाँ हैं। और जितने सर्व समाज जिन्होंने झांकियाँ दी हैं, वो अपने परिवार समेत, अपने साथियों समेत, अपने ट्रस्टियों समेत, वो अलग अलग जो जिन जिन की झांकियाँ हैं वो उनके साथ साथ चलेंगे और वो भी कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ हमने एक बड़ी टीम मंगवाई गई है, जो पूरे उसको कंट्रोल करेगी, एक झांकियों को पूरे सिस्टम से। क्या कहते हैं, वो अपने बीटी सेट वगैरह हैं, 50 के लगभग बीटी सेट, 50 आदमी हमने जो तैयार किए हैं, वो बीटी सेट्स के साथ साथ कंट्रोल करेंगे पूरी झांकियों को। और प्रशासन को सूचित कर दिया गया है, कुछ जो ट्रैफिक है उन रोडों का वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा उस दिन के वहाँ से कोई। और मैं मेरे सिरसा वासियों से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हम जहाँ से निकलेंगे, हम काठ मंडी, बादरा बाजार, रोडी बाजार, और उसके बाद रोडी गेट, सरदार जगदेव सिंह चौक, और फिर शिव चौक, और फिर अपना सूरतगढ़िया चौक और घंटाघर चौक, और उसके बाद घंटाघर से सीधा अपने श्री बाबा तारा कुटिया में। तो ये सभी मैं सिरसावासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि उस दिन आप, भगवान राम की शोभा यात्रा निकलेगी, भगवान राम वहाँ से निकलेंगे, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी बाजार खाली रखें। उस दिन कोई फुटपाथ ना लगाए, कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर या कोई कार ना रखें, कि भगवान की राम की जो शोभा यात्रा है उसके अंदर कोई किसी प्रकार की रुकावट ना आए, क्योंकि ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा और बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, जिसके अंदर 5100 ध्वजें चलेगी। तो ये ऐतिहासिक है।
तो अगर कहीं भी रुकेगा तो काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और बड़ा काम दिक्कत होगी। तो मैं मेरे शहर वासियों से ये अपील करूँगा, उन बाज़ार भाइयों, दुकानदार भाइयों से, कि वो अपनी अपनी दुकानें उस दिन अपने सामान अंदर रखें, बाज़ार को खुला रखें, और कोई भी साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल है उस दिन वो लेकर ना आए, या लेकर आएँ तो कहीं साइड में अपना लगा कर आएँ, उस दिन उन बाज़ारों में ना रखें। जिस दिन यात्रा शुरू होनी है, यात्रा गोविंद जी, अगरसैंण स्कूल से जी, आपने जी। बताया, मुख्य अतिथि वहाँ कौन होंगे, रवानगी कौन, शुरुआत वहाँ से? देखिए, अभी आज सबसे, क्योंकि अब सारी चीज़ें बनाई गई है, तैयार की गई है रूपरेखा, और 1-2 दिन में आपको दोबारा बुलाएँगे। आज वहाँ से अभी सभी को निमंत्रण देंगे, सभी पार्टियों को निमंत्रण देंगे, सभी शहर के मुख्य अतिथियों को निमंत्रण देंगे, कौन-कौन वहाँ तय के साथ चलेगा। हरी झंडी का कोई ऐसा उसके अंदर नहीं है, ये भगवान राम की शोभा यात्रा है, ये तो वहाँ से उसकी अगुवाई जो करेगी वो सालासर धाम मंदिर करेगा। साथ में आगे-आगे सालासर धाम की झाँकियाँ चलेगी, और भगवान हनुमान जी हमारे साथ चलेंगे, वो अगुवाई करेंगे, वो शुरुआत करेंगे भगवान हनुमान जी के साथ। नहीं, विधायक जी साथ चलेंगे, सभी को हम निमंत्रण देंगे जो आएगा। पहले उसके प्रसारण की व्यवस्था कोई वो वहाँ पर बड़ी-बड़ी, मैंने, आप आए नहीं थे तिवारी जी, लेट हो गए, मैंने बड़ी-बड़ी स्क्रीनें लगवा दी है, और वहाँ से हम पहले भगवान की प्राण प्रतिष्ठा देख के उसके बाद शुरुआत करेंगे। मतलब राजनीतिक लोगों का भी समर्थन मिल रहा है? देखिए, वहाँ राजनीतिक लोगों का समर्थन मिल रहा है, और हम सभी राजनीतिकों को भी, और सभी हमने ट्रस्टों को लेटर भेज दिए हैं, और आज जिनके नहीं पहुँचे आज उनके पहुँच जाएंगे, सभी को हम बुलाएंगे। और जो आपने बात की कि शुरुआत कौन करेगा, वो शुरुआत भगवान राम जी करेंगे, और हमारे हनुमान जी साथ चलेंगे। सालासर जो मंदिर है उनका रथ सालासर धाम से वो स्टार्ट करके आगे आगे चलेगा। उसके बाद एक प्रसाद का रथ चलेगा कि शहरवासियों को प्रसाद वितरित किया जाएगा भगवान राम का, सभी को प्रसाद मिलेगा। जो कुटिया का यहाँ का प्रोग्राम है, 31 की जो मूर्ति का अनावरण होना है, वो सभी समाज के, जो हमारे समाज के लोग हमारे साथ चले हैं,